हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने फुटर को इम्प्लीमेंट करना है टेबल व्यू के अंदर विद द हेल्प ऑफ टेबल फुटर व्यू प्रॉपर्टी ऑफ टेबल व्यू। इससे पहले हमने हेडर को किस तरीके से दो मेथड्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमने वीडियो जो है इस चैनल के ऊपर प्रीवियसली जो है अपलोड किया था। इस वीडियो के अंदर आप उन्हीं दो मेथड के थ्रू फुटर को इम्प्लीमेंट करना जो है वो सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो सिमुलेटर के अंदर जो रनिंग एग्जांपल है उसमें आप देख सकते हैं मैंने 1 से लेके 25 तक जो नंबरिंग है वो टेबल व्यू की हेल्प के साथ एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर मैंने यहाँ पे लेबल के थ्रू जो है वो लिखा हुआ है एंड ऑफ नंबरिंग 1 to 25। तो ये बेसिकली फुटर है जो कि मैंने टेबल व्यू के अंदर इंप्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ टेबल फुटर व्यू प्रॉपर्टी। आगे चल के जब मैं कोडिंग में इसको यूज़ करूँगा तब आप अच्छे से जान पाएंगे कि कैसे हमने टेबल व्यू की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसका जो फुटर है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए अब बात करते हैं थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स की जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो सबसे पहला है UI टेबल व्यू। तो ये iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ताकि आप डेटा को डिस्प्ले करवा पाएँ एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। और जो टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है, टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है। कहने का मतलब कि हमारे पास एक सुपर क्लास है जिसका नेम है UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास, जो कि सुपर क्लास है UI टेबल व्यू की। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं। यहाँ पे मैं फुटर कर देता हूँ हेडर की जगह। हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम फुटर को जो है टेबल व्यू के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है टेबल फुटर व्यू प्रॉपर्टी और दूसरा मेथड है UI टेबल व्यू डेलीगेट। तो आज की एग्जांपल के अंदर हम पहला मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और आगे चल के सेकंड मेथड की भी वीडियो हम इसी चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम नया प्रोजेक्ट एक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये वाला प्रोजेक्ट मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनिंग से जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए एक्स कोड के अंदर हमने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है। सिंगल व्यू ऐप डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जाम्पल का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना है और बाकी सेटिंग्स जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो यहाँ पे जो एक्स कोड का मेरे पास वर्जन है वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिप्लाई है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो चलिए यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इंटरफेस बिल्डर के थ्रू ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा टेबल व्यू। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पे पहला ही एलिमेंट जो कि है टेबल व्यू, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि जो टेबल व्यू है वो मोबाइल की जितनी भी रिमेनिंग स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए हमें इस टेबल व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ न्यू कंस्ट्रेंट्स। तो मुझे चारों साइड्स पे मैंने 0 0 ऐड किया और इनको अप्लाई कर दिया एज ए कंस्ट्रेंट्स इस टेबल व्यू के ऊपर। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो प्रोटोटाइप सेल्स वाली जो वैल्यू है वो करनी है 1। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 80। और इसी वे के साथ आपने टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 80। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो स्टाइल है वो हमने करना है बेसिक, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा फुटर को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर। तो बेसिक स्टाइल में हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट लेबल है सेल के अंदर मिलता है, जिसको हम डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइडेंटिफायर में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल। आइडेंटिफायर नेम में आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, बस आपको जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आपको सेम नेम जो आइडेंटिफायर का यहाँ पे यूज़ किया होगा वही नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे टेबल व्यू का जो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर वही यूज़ करूँगा। तो चलिए मेरे माउस का कर्सर देखिए और इस असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आईबी आउटलेट आप क्लियरली बनता हुआ देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो अब हमने यहाँ पे टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं माउस की हेल्प के साथ, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे कोई भी एक नेम जो है आईबी आउटलेट का वो आपने प्रोवाइड करके इसको कनेक्ट कर देना है। तो चलिए कनेक्टिविटी मेरी हो चुकी है। फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ, यहाँ पे इसे एक बार सेव कर लेता हूँ ताकि कोडिंग के वक्त जो आईबी आउटलेट की रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पे बन पाएँ, असेस हो पाएँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड लिखना है और उसके बाद में जो फुटर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोड है वो हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इस कमेंट वाली लाइन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और अब हमने सबसे पहले जो टेबल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सटेंशन की हेल्प जो है वो लूँगा। दो प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स और यूआई टेबल व्यू डेलीगेट। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जब भी आपने डेलीगेट्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड
कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। आप इनके अलावा भी रिक्वायर्ड मेथड जो भी प्रोटोकॉल्स में अवेलेबल हों उनको कोड कर सकते हैं, मगर इन दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना सबसे कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो पहला ही मेथड है टेबल व्यू का, जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो रोज यूज़ की हैं वो की हैं, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे 25 रोज जो है वो यूज़ की है नंबरिंग के लिए, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे डायरेक्टली वैल्यू 25। तो पहला मेथड जो है वो हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने टेबल व्यू का सेकंड मेथड है जिसमें पैरामीटर आप देख सकते हैं सेल फॉर रो एट, इस तरीके का मेथड है। इसको हमने यूज़ करना है ताकि हर एक सेल में डेटा किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, उसकी जो कोडिंग है वो यहाँ पे हम कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, उसका मेथड आइडेंटिफायर में सेल इंडेक्स पाथ। और अब आप पूछेंगे यहाँ पे आइडेंटिफायर में सेल कहाँ से आया, तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि टेबल व्यू को सेल को कॉन्फ़िगर करते वक्त जो आइडेंटिफायर का नेम हमने यहाँ पे लिखा था वही नेम हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल लिखा है। अब हम करेंगे सेल के अंदर जो उसका टेक्स्ट लेबल बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है बेसिक स्टाइल के अंदर, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करनी है और डेटा कहाँ से आएगा, इंडेक्स पार्ट और रो से आएगा, मगर जो रो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हमने यहाँ पे जो रो स्टार्ट की है वो कही है 1 से, तो अब हम इसमें +1 कर देंगे। तो अब हमने इस सेल को जो है रिटर्न करना है। तो ये देखिए हमारी जो कोडिंग है सेकंड मेथड की वो भी हो चुकी है सेल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हमने जो मेन कोड अपना लिखना है वो लिखना है फुटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फुटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सारा कोड है वो हम इस व्यू डिड लोड मेथड में करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट फुटर व्यू और यहाँ पे एक यूआई व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फ्रेम के थ्रू उसकी सीजी रेक्ट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे एक्स वाई विड्थ और हाइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं 0x 0y, विड्थ डिपेंड करेगी जो टेबल व्यू है उसके फ्रेम की विड्थ के अकॉर्डिंगली। हाइट हमने यूज़ करनी है 50 भी ले सकते हैं 80 भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली हाइट जो है वो फुटर व्यू की यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हमने इस फुटर व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे येलो कलर दे देता हूँ। अब हमने फुटर व्यू के अंदर एक लेबल को प्रिंट करवाना है ताकि कोई भी टेक्स्ट हम वहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यूआई लेबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फ्रेम के थ्रू, उसी तरीके से सीजी रेक्ट को यूज़ करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और विड्थ हम प्रोवाइड करेंगे माई टेबल के फ्रेम की विड्थ के अकॉर्डिंगली। हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ। अब हमने लेबल की जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे करनी है सेंटर में। लेबल के अंदर जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें जो डेटा डिस्प्ले करवाना है वो हम लिखेंगे एंड ऑफ नंबरिंग 1 to 25। अब हमने फुटर व्यू के अंदर ऐड सब व्यू ऐड करना है जो कि हमारा लेबल होगा। और अब हमने सेल्फ डॉट माई टेबल की जो प्रॉपर्टी है टेबल फुटर व्यू, इसको सेट करना है किसके साथ, अपने फुटर व्यू वाले यूआई व्यू ऑब्जेक्ट के साथ। तो चलिए ये भी कोडिंग जो है वो हमारी हो चुकी है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे भी वीडियो को आप पॉज करके कोडिंग को नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए कोड हमारा बिल्कुल रेडी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हमने रेडी कर दिया है। इसको एक बार सेव करते हैं और पुराने वाली एग्जांपल को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ।
और अब हम जो एग्जांपल हमने अभी डेवलप की है इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड उसका जो है वो सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके 25 तक जो डेटा है वो प्रॉपरली टेबल व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले हो चुका है। और नीचे आप देख सकते हैं येलो कलर में एंड ऑफ नंबरिंग 1 to 25 इस तरीके से लिखा आ चुका है। और ये है बेसिकली हमारा फुटर जो कि हमने टेबल फुटर व्यू प्रॉपर्टी की हेल्प के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे हमने फुटर को इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर्टी को यूज़ करके टेबल व्यू की, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।